हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही मज़ेदार किस्म का जो है वो हलवा लेकर आई हूँ, रेसिपी उसकी, जिसको आप झटपट से बनाएंगे और यकीन जाने इतने मज़ेदार होगा और बनाने में ये उससे भी ज़्यादा आसान होगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए जो है मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर जो है हम घी शामिल भी करेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप घी में ही शामिल करें। मेरे पास घी थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने इसमें फिर ऑयल भी शामिल कर लिया। तो जनाब इसके अंदर जो है ना, हमने आधा किलो जो है वो हमने घी जो है वो ऐड कर लेना है और उसको हमने जो है पहले कड़कड़ा लेना है, ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए। गर्म हो जाए तो साथ ही हमने जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी इलायचियाँ शामिल कर देनी है। इलायची से जो है इसका फ्लेवर जो है हलवे का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ज़रूर इसमें आपने जो है इलायचियाँ जो है वो ऐड करनी है। तो जनाब इसके बाद जो है अब हम इसके अंदर जो है सूजी शामिल कर देंगे। सूजी का आपने इसका ज़रूर ख्याल रख लेना है कि सूजी जो है वो जो है उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर ये पुरानी हो सूजी तो फिर आपका हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सूजी जो है हमने इसके अंदर जो है आधा किलो जितनी हमारी ये सूजी है जो हमने इसके अंदर जो है शामिल कर दी है। और यहाँ पे हमने आधा किलो ही हमने घी डाला था और आधा किलो ही हमने सूजी डाली थी। ये चीज़ें जब आप बैलेंस में रखेंगे तो फिर आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अब जनाब इसको जो है ना हमने तेज़ आंच पे नहीं भूनना। अगर कि आप ज़बरदस्त सा हलवा चाहते हैं और हलवाई जैसा हलवा चाहते हैं, जैसे हलवा पूड़ी में जो हलवा होता है और आजकल जैसे आपको पता है न्याज़ भी चल रही है, तो उसके हिसाब से जो है ना हम जो है आजकल लोग दे रहे हैं, हलवा पूड़ी बना बना के दे रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना यही हलवा होता है जो बाज़ार वाले बनाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने स्लो पे अगर आप पकाते रहेंगे तो बहुत अच्छा आपका जो है हलवा तैयार होगा। और अगर तेज़ आंच में आप इसको 1-2 मिनट में जस्ट भून लेंगे तो फिर आपका हलवा इतना अच्छा नहीं बनने वाला। जनाब यहाँ पे सिर्फ हमें जो है यहाँ पे हमने भुनाई ही करनी है और भुनाई से ही इसका सारा जो है फ्लेवर आएगा हमारे हलवे का। जितना अच्छा आप हलवे को भूनेंगे उतना अच्छा जो है जनाब वो है जो है आपका हलवा तैयार होगा। तो जनाब सर्दियाँ थी और गैस तो आ नहीं रही, तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, हम सिलेंडर पे ही हलवा बना लेते हैं। ये तो पाकिस्तान है, हम सब कुछ चला लेते हैं। तो जनाब साथ साथ हमने कहा कि क्यों ना हम अपना हलवा भी बनाते रहें और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करते रहें। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि देख रहे हैं अभी इसमें जो है ना ये जो हलवा है ना अभी फूला नहीं है। जब आप देखेंगे ना कि इस हलवा में से घी भी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगा और ये फूल सा जाएगा, तो वो कंडीशन जो होगी ना, वो साइन जो होगा हमें बता रहा होगा कि ये अब जो है डन है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करने को तैयार है। 2-3 इलायची मैंने शुरू में ऐड की थी और 2-3 इलायची अब हमने अब ऐड कर दी है। इससे ये होगा इसका जितना अच्छी इलायची हम डालेंगे, क्योंकि हलवा की मिकदार ज़्यादा है इसलिए हमने इलायची भी ज़्यादा डालनी है। तो ये मैंने बीच में अभी कट कर दिया, ये भी फुल नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि हलवा फूल सा गया है। इसके अंदर जो है एक जो है ना ऑयल जो है वो उसने तेल छोड़ दिया है। ये जो साइन है इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो हलवा है वो अच्छे से भुनाई हो चुका है। हमने आंच बहुत हल्की रखी हुई है और इस भुनाई में मुझे कम से कम 20 मिनट तो लग गए थे। लेकिन चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा चला लें और छोड़ दें तो फिर ये नीचे से लग जाएगा। हमने इसका जो है इसका जलाना भी नहीं है और इसको हमने भूनना भी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है हमारी जो है हलवा डन हो चुका है। यहाँ पे हम जनाब चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी मैंने इसके अंदर 4 कप शामिल की है, क्योंकि ये जो है बहुत इसमें मीठा बैलेंस में होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बहुत बैलेंस में होगा। यहाँ पे जनाब हमने चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको अच्छे से देख रहे हैं। अब आप ये चूल्हे को मैंने थोड़ा सा मैंने चमचा चलाना छोड़ा है तो नीचे से कलर आने शुरू हो गया। तो ये है कि आपने चमचा जो है मुसलसल चलाते रहना है, यानी ज़रा सा भी आप छोड़ेंगे तो आपका हलवा ख़राब हो सकता है। यहाँ पे हमने चीनी को इसको मेल्ट नहीं करना, जस्ट हम इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए जस्ट मिक्स करेंगे। उसमें से हल्का से वो हम इसको चीनी को और सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर जो है पानी जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी जो है आपने नाप कर डालना है। अगर आप इसको कम ज़्यादा कर देंगे तो हलवे की जो मिकदार है वो उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। लेकिन आप जिस तरह मैं आपको कप्स में जो है नाप कर करके ऐड कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप भी इसको नोट कर लें कि मैं कितने कप पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, उतने ही आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और ये गर्म पानी है, तो मैंने इसके अंदर 6 कप पानी जो है वो ऐड किए हैं। आपने भी 6 कप ही करना है, मैंने गर्म किया हुआ था केटल में तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 6 कप पानी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और जनाब फिर क्या करेंगे कि हम इसको जो है इसको हम
चमचा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हलवा चीनी जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसको जो है अब मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारा कोई काम नहीं रहा, बस हमने इसको ज़रा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप हल्का सा कलर डाल दें। कलर डालने से इसका जो है ना लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब ये हमारा जो है ना थोड़ा सा मुझे इसमें से जो है ना ज़र्दे का कलर कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और अब हमने इसको जो है मिक्स कर रहे ताकि चीनी जो हमने डाली थी तो थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ी सी कैरेमलाइज हो चुकी थी, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो है इसको अब जोश आना है, जिसको हमने जैसे ही इसको जोश आ जाएगा, हमें हल्का हल्का लगेगा कि ये बस अब गर्म हो चुका है और जोश आने लग गया है, तो फिर हम इसके ऊपर जो है जनाब ये देख रहे हैं हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए। इट्स मीन्स अब हम यहाँ पे इसको हल्की आंच कर देंगे। जैसे चावलों के लिए हम दम नहीं लगाते, सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे हमने दम लगा देना है इसको। ठीक 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा इंस्टेंट हलवा जो है तैयार हो चुका है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो है खाएंगे तो लोग सोचेंगे कि इसके अंदर क्या डला हुआ है, ऐसा क्या इतनी मज़ेदार है, इसमें क्या ऐड है, बट इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं इसका टेस्ट, तो लास्ट में इसमें देसी घी के 2 टेबल स्पून अगर आप डाल दें तो फिर ऐसा लगे कि ये सारा का सारा हलवा ही जो है ना देसी घी में बना हुआ है। तो मैंने कहा आपको एक छोटी सी टिप भी दे दूँ कि आप अपने घर में बनाएं और इस मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार बने। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था बट मैं ज़रूर डालती, तो आपके पास अवेलेबल हो तो इसको ज़रूर डालिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब अपने घर में ये हलवा बनाया तो आपको ये हलवा कैसा लगा, क्योंकि मेरे घर वालों को तो ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बादाम डाली, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड करें, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारा जो है झटपट सा जो है हलवा जो है घर पे ही तैयार हो चुका है। आप भी बनाएं, न्याज़ दें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।